आइए बात दोस्तों, आपका एक बार फिर स्वागत है हमारे YouTube चैनल डिवाइन क्लासेस विद स्वप्निंदर सिंह में। तो देखिए, मैंने जैसा कि पहले वीडियो बनाई हुई है और वीडियो में लास्ट में बताया था कि अगला जो टॉपिक रहेगा वो हमारा परीक्षा संबंधी प्रश्न रहेगा। तो देखिए, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं परीक्षा संबंधी प्रश्न। तो सभी प्रश्न हमारे RS अग्रवाल से ही हैं, ठीक है। तो आइए चलते हैं प्रश्न की ओर। तो देखिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या। देखिए भैया कि एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 35% अंक आवश्यक हैं। एक परीक्षार्थी को 40 अंक मिले और 30 अंकों से फेल रहा। परीक्षा के अधिकतम अंक कितने हैं। देखिए, तो यहां से होना क्या, बहुत सिंपल सा और आसान सा क्वेश्चन है। तो करना क्या है, देखिए जो परीक्षा हो रही है इसमें पास होने के लिए हमें आवश्यक अंक कितने हैं, 35% चाहिए। जबकि एक बच्चे को क्या मिले, 40 अंक मिले और 30 से फेल रहा। भाई 40 उसे मिले और 30 से फेल रहा, तो यानी कि वो पास कितने पे होता, दोनों को मिला के ही तो पास होता। तो पास होने के लिए हमें चाहिए थे आवश्यक कितने अंक, 70 अंक। तो देखिए, और उसे मिले कितने, 35%। परसेंटेज के अनुसार उसे 35 मिले हैं, जबकि चाहिए कितने, 70। तो देखिए हम क्या करेंगे, इन्हीं 35% को किसके बराबर रखेंगे, 70 के। क्यों रखेंगे, क्योंकि आवश्यक अंक 35 है और हमें चाहिए थे 70, ठीक है। तो इस प्रकार 1% की वैल्यू क्या रहेगी, 2। जबकि हमें क्या चाहिए, परीक्षा के कुल अंक चाहिए। तो कोई भी परीक्षा हो कितने की होती है, 100% की। तो देखिए परीक्षा के लिए डायरेक्ट अंक क्या हो जाएंगे, 100%। तो 100% किसके बराबर होगा, 2 गुना 100, अर्थात क्या रह जाएगा, 200 अंक। तो यही हमारा आंसर रहेगा भाई। तो देखिए भाई अगला क्वेश्चन 93, क्या कहा गया है कि एक परीक्षा के लिए उत्तीर्णांक 40% है। यानी कि एक जो परीक्षार्थी है वो कितने पे पास होगा, हमारा 40% पे पास होगा। और एक परीक्षार्थी को 185 अंक प्राप्त हुए तथा वह 15 अंकों से फेल रहा। उसे 185 अंक मिले और 15 से फेल रहा। तो उसे पास होने के लिए आवश्यक अंक हमारे क्या होने चाहिए, 185 प्लस 15। भाई 185 उसे मिले और 15 और मिल जाते तो पास हो जाता, अर्थात उसे अंक कितने चाहिए, 200 पास होने के लिए। जबकि प्रतिशतता में ये कितना है, 40। तो हम क्या कहेंगे कि 40% किसके बराबर है भाई, 200 के। 40% किसके बराबर है, 200 के। तो 1% की वैल्यू क्या आ जाएगी, 40 से हम 200 को काटेंगे 5, तो कितना आ गया, 5। जबकि परीक्षा के कुल अंक कितने होते हैं, परीक्षा अपने आप में क्या होती है, 100% की होती है, ठीक है। तो 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी, 100% की वैल्यू होगी जब 1 की 5 तो 100 की 5 गुना 100 अर्थात 500। तो कितने अंक रहेंगे, 500। यही हमारा आंसर। तो देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा 94। तो देखिए क्या कहा गया है इसमें कि एक परीक्षा में लड़कियों व लड़कों के लिए उत्तीर्णांक 35/40% है। यानी कि जो हमारी लड़कियां हैं वो पास हो रही हैं 35% पर और जो लड़के हैं वो पास हो रहे हैं 40% पर। कितने में से, 100 में से, क्योंकि कोई भी परीक्षा कितनी होती है, 100% की तो होती है, ठीक है। तो आइए देखते हैं, एक लड़के ने 483 अंक प्राप्त किए तथा 117 से अनुत्तीर्ण रहा। 483 प्राप्त किए और 117 से अनुत्तीर्ण रहा, तो लड़के के अंक कितने हो गए, लड़के द्वारा जो हमारे प्राप्त अंक हैं, तो देखिए भाई कितने हो जाएंगे, उसे 483 तो मिले और 117 से फेल रहा, यानी कि उसे चाहिए थे कितने अंक, दोनों मिला के 600, ठीक है। अब यही 600 हम देखें तो किसके बराबर है, 40 के, क्योंकि ये अंक किसके हैं, लड़के के हैं। तो हम क्या कहेंगे कि भाई 40% इक्वल जो है वो कितना है, 600 के है। अब 1% की वैल्यू क्या आ जाएगी, 40 से हम 600 को काटें तो क्या रहेगा, 40 का भाग हम देंगे 600 में तो 15 आया, ठीक है। 4 से 15, 15 चौका 60 होता है, एक जीरो आ जानी है, ठीक है। चाहे जीरो से जीरो कट जाएगी तो कितना रहेगा, 1% का मान 15। अब हमसे पूछा क्या गया है, अब तक हमसे पूछा जा रहा था परीक्षा के अंक। परीक्षा अपने आप में 100 की होती है, लेकिन अब की बार हमें परीक्षा के अंक थोड़ी ना बताने हैं। किसके अंक बताने हैं, कि लड़कियों के लिए उत्तीर्ण अंक जो कि कितने चाहिए थे, 35%। तो सीधा हम क्या करेंगे, 35% की ही वैल्यू निकालेंगे। तो क्या रहेगी, जब 1 की वैल्यू 15 तो 35 की क्या रहेगी, ज्यादा, 35 गुना क्या हो जाएगा भाई, 15। तो देखिए कितना रहेगा, 35 की गुना 5 से करना है तो 35 पंजे कितना होता है, 175। हासिल आए 17, 35 से कम 35 और 17 जो हो जाएगा वो हो जाएगा 52, यानी कि 525। तो हमारा आंसर रहेगा 525। तो देखिए भाई आइए अगले सवाल पे चलते हैं। सवाल नंबर हमारा 95। तो क्या कहा गया है कि एक परीक्षा में ए तथा बी 60% व 30% अंक प्राप्त करते हैं। भाई देखिए कोई भी परीक्षा थी उसके 60% किसके मिले, ए को मिले 60%,
जबकि बी को मिले कितने 30%। 60% ए के 30% बी के, तो कुल मिला के दोनों के कितने हो गए 90%, जबकि दोनों के हैं किसके बराबर 783 के थे। तो यही देखिए 90% किसके बराबर हो जाएगा 783। तो देखते हैं 1% की वैल्यू क्या रहेगी 783 बटा 90। मगर हमसे पूछे गए परीक्षा के कुल अंक, तो परीक्षा के कुल अंक क्या होते हैं 100% होते हैं। तो 100% का मान क्या रहेगा, जो हमारा दिया गया था 1% का मान, उसमें हमें क्या कर देना है 100 से गुना। तो 100 से गुना करते हैं, देखिए 0 से 0 कैंसिल हो गई। अब 9 से हम किसको काटेंगे 783 को, तो 9 8 72 हुआ, बचेगा कितना भाई 6 63 हो जाएगा। तो 9 सत्ते क्या हो जाएगा 63, 87, 87 गुना किससे हो जाएगी 10 से, तो अंक रहेंगे हमारे टोटल 870। ठीक है भाई। तो देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि एक परीक्षा में 5% अयोग्य घोषित हुए, यानी कि हमने आवेदन किया किसी परीक्षा के लिए, तो आवेदन अपने आप में क्या होता है 100%, 5% हमारे क्या हो गए अयोग्य। जब 100 में से 5 अयोग्य हो गए तो इनके फॉर्म कैंसिल हुए, तो रह गए 95, तथा योग्य अभ्यर्थियों में से 15। अब जो ये योग्य रह गए ये भी अपने आप में क्या है 100, तो इनमें से 15% सामान्य वर्ग के थे। ठीक, अब ये 100 थे तो 15 हट गए, कितने रह गए 15 हट गए, तो हमारे देखिए शायद सवाल गलत हो गया, कोई नहीं, एक सेकंड भाई 85 है ये, ठीक है 85, ठीक है। तो आइए, तो देखिए क्या है कि योग्य अभ्यर्थियों में से 85% सामान्य वर्ग थे, अपने आप में 100 हो गए। अब 100 में से 85 सामान्य रह गए, तो अन्य जो बचे वो कितने थे 15%, और यही कितने हैं हमारे 4275। तो यानी कि यदि 4275 अभ्यर्थी अन्य वर्गों के हों तो बताइए कुल अभ्यर्थी कितने थे। तो आइए देखिए हम बात करते हैं कुल अभ्यर्थी की, तो कुल अभ्यर्थी, अब इन अभ्यर्थियों का 5% हमारे क्या हो गए अयोग्य, तो शेष रहे 95%, तो हमें क्या निकालना होगा इनका 95%। अब जो ये योग्य हैं इनमें से भी 85% किसके हैं सामान्य के हैं, तो फिर अदर के क्या रह गए 15%, तो इनका भी 15%। अब ये कुल मिला के किसके बराबर हैं 4275 के, तो हमें क्या बताना है कुल अभ्यर्थी। ठीक है, तो आइए देखते हैं सवाल को, काट रहे हैं हम इसे। तो देखिए 5 से काटते हैं, तो 20 बार कटा और ये हो गया हमारा 19 से हम काटे 4275। तो देखिए जब हम 4275 काटेंगे तो 19 दूनी 38, यहां से हमारा कितना बचेगा भाई 4 बचेगा, कितना हो गया 47, 19 दूनी फिर 38, कितना बचा अब हमारा 9 बचा, हो गया 95, तो 19 पंजे 95 अर्थात 225। तो देखिए भाई अब की बार फिर 15 से काट रहे हैं, तो 15 से हम जानते हैं कितना आएगा 15 बार। अब यहाँ नीचे 20 यहाँ 100, तो दोनों को हम क्या ले जाएंगे इधर। तो इस तरह से कुल अभ्यर्थी क्या रहेंगे हमारे 20 गुना 100 गुना क्या होगा भाई 15 गुना 15। तो देखिए 20 की गुना 15 से 300 हो गया, और 300 की गुना किससे होगी 100 से होगी। तो इस प्रकार जो आंसर रहेगा हमारा भाई 30,000 रहेगा। तो कुल विद्यार्थी जो थे वो थे 30,000। तो देखिए भाई हमारा क्वेश्चन नेक्स्ट 97, एक परीक्षार्थी 30% अंक प्राप्त करके 5 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है तथा एक अन्य विद्यार्थी 40% अंक प्राप्त करके आवश्यक न्यूनतम अंकों से 10 अंक अधिक प्राप्त करता है। उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक कितने हैं। तो देखिए हमें पास होने के लिए कितने अंक चाहिए, सीधा सा पूछा गया है। अगर देखें तो थोड़ा सा देखना भाई, गौर करना कि भाई हमारी परीक्षा को मैं क्या मान रहा हूं, एक लाइन पे शो कर रहा हूं आपको। तो देखिए ये हमारे न्यूनतम अंक है जिन्हें हम क्या कहते हैं 0%, ये हमारे क्या हो गए अधिकतम अंक जिनको हम क्या कहते हैं 100%। इनके बीच में हम किसी परसेंटेज पर या किसी न्यूनतम अंकों पर क्या कह देते हैं कि भाई ये यहाँ पास होंगे, ये हमारे पास ही मार्क है। इससे जो पीछे रह गए या कम रह गए तो फिर इससे आगे चले गए वो पास। तो अब देखिए क्या रहा कि एक व्यक्ति ने परीक्षार्थी ने 30% अंक प्राप्त किए और 5 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, यानी कि वो 5 अंक पीछे रहा। कितने अंक 5, तो उसे मिले कितने 30%। जबकि एक अन्य विद्यार्थी 40% अंक प्राप्त करके आवश्यक न्यूनतम अंकों से 10 अंक अधिक प्राप्त करता है। तो देखिए कितना आगे चला गया 10 अंक, और उसे मिले कितने भाई 40%। तो बताइए परीक्षा के लिए न्यूनतम आवश्यक अंक कितने हैं।
तो यहीं से निकालेंगे हम, ठीक है। तो आइए देखिए, ये जो 30% प्राप्त करने वाला विद्यार्थी है और ये दूसरा क्या है 40% विद्यार्थी है, तो ये परसेंटेज में कितने अधिक अंक प्राप्त करता है भाई? तो देखिए 10%, क्योंकि इसने 30 इसने 40, तो कितने ज्यादा हैं? 10 ज्यादा है। अब देखिए हम अंकों में, तो देखिए 5 अंक हमें ये चाहिए और 10 ये चाहिए, टोटल कितने चाहिए? 30% से 40% लेने के लिए 15, अर्थात 40% वाले के अंकों में, रियल अंकों में कितने अधिक है? 10 5 15, तो यही 10% किसके बराबर होगा? 15 के बराबर होगा। तो देखिए 1% की वैल्यू क्या हो जाएगी भैया? 1% की वैल्यू होगी हमारी 1.5, जबकि हम बात करें किसकी, कि भाई हमें अंक क्या निकालने हैं? पास होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक। अगर यहीं से हमसे पूछा जाता कि परीक्षा के कुल अंक कितने हैं, तो मुझे यहीं से 100 की वैल्यू निकाल देनी होती और उस प्रकार क्या आता हमारे 150 अंक आते। जबकि हमसे ये नहीं पूछा गया, हमसे पूछा गया उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक अंक। तो ये जो अंक है ये हमें निकालने हैं। तो आइए कोई सा भी बच्चा पकड़ते हैं, तो देखिए 30% ले लें, चाहे क्या ले लें 40% ले लें। तो आइए देखिए 30% लेते हैं, तो 30% से अंक कितने रहेंगे? जब 1% का मान क्या है 1.5, तो 30 का होगा अधिक, तो गुना क्या कर देंगे 30। जब 30 की गुना करेंगे तो 1 0 दशमलव हटाएगी और 15 3 45, तो देखिए क्या रह जाएगा हमारा 45। मगर इसे देखिए 5 अंक ये पीछे रहा था, तो आवश्यक अंक इसके, ये तो प्राप्त अंक है, ठीक है। तो आवश्यक अंक कितने हो गए? उस लड़के को 5 अंक और चाहिए, तो 45 कितने हो जाएंगे भाई? 45 और 45 प्लस 5 यानी कि 50। तो न्यूनतम अंक जो पास होने के लिए चाहिए था वो कितने चाहिए थे? 50 अंक। तो आइए भाई इसी टाइप पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो देखिए एक परीक्षार्थी 30% अंक प्राप्त करके 108 अंकों से अनुत्तीर्ण रहा, तो सेम टू सेम वही करेंगे। क्या करना है हमें कि भाई एक के अंक क्या है 0% परीक्षा के, ठीक है ना। परीक्षा के न्यूनतम अंक जो होते हैं वो 0% होते हैं और अधिकतम अंक क्या होते हैं? परीक्षा पूरी कितने की होती है? 100% की। बीच में कहीं कोई पॉइंट होता है जिसमें हमें पास करने के लिए निश्चित कर दिया जाता है। अब इस विद्यार्थी को मिले पहले वाले को 30% अंक और कितने कम रहे भाई? कितना पीछे रहा वो? 108 अंकों से फेल रहा, तो उसके अंक कितने हैं? 108 कम है पास होने से। जबकि दूसरा विद्यार्थी उसे प्राप्त होते हैं कितने? 52% अंक और 24 अंक उसके क्या हो गए यहां से यहां तक के 24, 108 और 24, ठीक है भाई। तो ये 24 अंक क्या रहे हमारे? अधिक। तो अब हमसे पूछा गया है कि पास होने के लिए कम से कम कितने प्रतिशत अंक चाहिए। तो आइए चलते हैं सवालों की ओर। तो देखिए अगर हम बात करें पहला विद्यार्थी 30, दूसरा क्या करता है? प्राप्त 52 करता है। दोनों का अंतर कितना है? 22%, अर्थात दूसरे वाले ने पहले वाले से कितने अंक ज्यादा प्राप्त किए हैं? 22%। अब यही 22% किसके बराबर है? अगर हम वास्तविक अंकों में देखें तो कितने अंक अधिक प्राप्त किए हैं? 108 ये और 24 ये, तो टोटल मिला के कितने हो गए? 132। तो देखिए 22, 1% का मान निकालना है। जब 22 की वैल्यू कितनी है? 132, तो 1% की क्या हो गई? 6। अब उसे चाहिए कम से कम कितने प्रतिशत अंक? तो हम थोड़ा सा ये भी तो कह सकते हैं कि भाई देखिए 6 अंकों से कितनी परसेंटेज बननी है? कितनी बनी? 1। तो बताइए 24 से कितनी बनी? 24 से जो परसेंटेज बनेगी वो कितनी बनेगी हमारी? 4 बनेगी। अब इसने प्राप्त कितने अंक किए हैं? 52 और 4% उसके 24 अधिक थे, तो इधर 4 कितने हैं? अधिक हैं। तो इस प्रकार 52 में से हम क्या करेंगे? 4 घटा देंगे, तो कितने अंक चाहिए हमें? 48। तो कितने प्रतिशत अंक? 48%। देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन कि एक छात्र को परीक्षा में पास होने के लिए 40% अंक लेने थे, उसने 178 अंक प्राप्त किए तथा 22 अंकों से अनुत्तीर्ण घोषित किया। तो बताइए परीक्षा के कुल अंक कितने थे? परीक्षा के पूर्ण अंक कितने थे? ठीक है ना, ये रहेगा। तो आइए देखिए अभी था क्या कि भाई किसी परीक्षा में पास होने के लिए कितने चाहिए थे? 40% अंक। जबकि हम क्या करेंगे कि परीक्षा के पूर्ण अंक अपने आप में क्या होते हैं? 100% होते हैं। परीक्षा कितने की होती है? 100% की। उसे लेने कितने थे? 40, मगर उसे मिले कितने? कि 178 मिले और 22 से क्या रहा? फेल। तो पास होने के लिए आवश्यक अंक क्या चाहिए थे? 178 तो मिले थे उसे, 22 की जरूरत थी, तो कुल मिला के उसे कितने चाहिए थे? 200 चाहिए थे। अब 200 चाहिए थे लेकिन परसेंटेज में कितने चाहिए थे? 40। तो यही क्या है हमारा? आपस में इक्वल है, यानी कि 40% की ही वैल्यू कितनी है? 200 है। तो 1% की वैल्यू क्या है? 40 से काटेंगे 200 को, कितना बार कटेगा? 5 बार। जबकि हमें चाहिए परीक्षा के कुल अंक, तो यानी कि 100%, तो
तो 100% की वैल्यू क्या होगी, जब 1 की 5 है तो 100 की 5 गुना 100 अर्थात 500। तो हमारी परीक्षा के अंक रहेंगे 500। आइए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 100। ठीक है, तो आइए, होता क्या है कि एक परीक्षा में कमल ने 70% अंक प्राप्त किए। जैसे कि हम मान लें अपनी इंटर की परीक्षा रही या हमारी हाई स्कूल की परीक्षा रही, हम से पूछे कोई कि आपके कितने परसेंट है नंबर, तो हम क्या कहते हैं, एवरेज निकाल के देते हैं। चाहे हमारे किसी में 30 हो, चाहे हमारे किसी में क्या हो 90 हो, मगर एवरेज देते हैं सबका, यानी कि कुल अंकों का योग बटे क्या होती है, विषयों की संख्या गुना 100। तो ये हमारा क्या होता है, परसेंटेज निकल आता है। परंतु देखिए परसेंटेज क्या होता है, वो एक तरह से औसत होता है, यानी कि सभी में क्या हो जाएंगे। जिस तरह से ये कह रहा है कि 70, तो हर एक विषय में क्या होंगे, उसके 70% माने जाएंगे। मगर उसे क्या है, 4 विषयों में से, कितने विषय की परीक्षा है, 4 विषय की में से 3 में कितने प्राप्त हुए, 81, 66 और 61। तो बताइए चौथे विषय में क्या अंक थे। तो देखिए कमल के कुल अंक क्या रहे, कमल के कुल अंक, तो कुल अंक 4 विषय और प्रत्येक में 70, तो उसे कितने प्राप्त हुए, 280 अंक प्राप्त हुए। जबकि 3 में कितने हैं, तो 3 विषयों के कितने हैं, तो 3 विषयों के अंक रहे हमारे 81 प्लस 66 प्लस क्या रह जाएगा 61। तो देखिए 61 और 66 क्या हो जाएंगे, 127, 127 और 128 और 80, 208। तो चौथे विषय के अंक क्या है, सभी विषयों के कितने हैं, 280 हैं, 3 के 208 हैं। तो चौथे विषय के अंक जो रहेंगे वो क्या रहेंगे, सभी में से 3 को घटा दो। तो चौथे विषय के अंक कितने रहेंगे भाई, कि 280 हैं, इनमें से हम कितना हटा देते हैं, 208 को घटा देंगे, तो कितने बचे 72। अर्थात ये हमारी जब परसेंटेज थी तो ये सारी ही क्या हो जाएंगी परसेंटेज। तो 72 कितने बचेंगे, 72%। ये हमारा आंसर। तो चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा देखते हैं। देखिए एक परीक्षा में 900 लड़कियां व 1100 लड़के बैठे, ठीक है, इनमें से 40% लड़कियां और 50% लड़के उत्तीर्ण होते हैं। तो बताइए कितने प्रतिशत विद्यार्थी अनुत्तीर्ण रहे। तो देखिए लड़के, अगर पहले चलो लड़कियां देखते हैं, तो लड़कियां हमारी टोटल क्या है 900, जबकि लड़के कितने हैं 1100। अगर हम कहें 1100, तो देखिए इनमें से क्या पूछा है कि उत्तीर्ण। अब भाई उत्तीर्ण कितने हैं, लड़कियां तो हैं 40% और लड़के हैं कितने 50%। जबकि हमसे जो परसेंटेज पूछी है वो किसकी पूछी है, अनुत्तीर्ण की। तो आइए अनुत्तीर्ण को अगर हम देखें तो अनुत्तीर्ण कितने रहेंगे। देखिए जब 40% भाई लड़कियां हैं अपने आप में क्या है 100% हैं, और 40 हमारी क्या हुई है पास, तो अनुत्तीर्ण क्या रही 60। इसी तरह जब लड़के क्या होते हैं अपने आप में, वो भी 100 हैं, जब वो अपने आप में 100 हैं और 50 पास हैं, तो अनुत्तीर्ण क्या है हमारे, यानी कि फेल कितने हैं, वो भी 50% है। तो अब इनकी संख्या देखें तो 900 का कितना 60%। अगर हम 900 का 60% निकालेंगे तो कितना आया भाई, 9 छिक्का 54 अर्थात 540। तो यहाँ 1100 का कितना निकालना पड़ेगा हमें 50%, और जब हम 1100 का 50% निकालेंगे तो 11 पंजे 55 यानी कि 550। अब दोनों मिला के जो है अनुत्तीर्ण वो ये हैं, अर्थात कितने हैं 1090। कितने में से हैं, टोटली हम बच्चे देखें तो टोटली बच्चे हमारे कितने हो गए 2000, क्योंकि ये दोनों में से मिला के हैं तो दोनों मिला के हमें संख्या लेनी होगी। तो बटे क्या रहेगा 2000 अनुत्तीर्ण विद्यार्थी बटे कुल विद्यार्थी, और इसको प्रतिशत में चेंज करने के लिए गुना 100। तो देखिए भाई 1 2 3, ठीक है, तीनों जीरो से तीनों जीरो कैंसिल। अब 109 में हम किसका डिवाइड करेंगे, 2 का करेंगे, तो 54.5% हमारा आंसर रहेगा। तो देखिए भाई नेक्स्ट सवाल है, और सवाल हमारा ऐसा है कि झंडे गाड़ दे, ठीक है। तो ये सवाल काफी परेशान करता है बच्चों को, और देखिए इसको किस तरह से सोल्व करना है हमें, बहुत आसान सा तरीका है, बड़े आसानी से होंगे, ठीक है। तो देखिए जरा ध्यान दीजिए, गौर दीजिए। सवाल है क्या कि किसी परीक्षा में 60% विद्यार्थी अंग्रेजी में और 70% विद्यार्थी गणित में उत्तीर्ण होते हैं, पास हो गए। अंग्रेजी में कितने हुए भाई 60%। तो देखिए बात कर रहे हैं हम किसकी, अंग्रेजी की, और इधर है एक तरफ गणित। तो इसमें जो पास हैं यानी कि उत्तीर्ण हैं वो कितने हैं 60, जबकि गणित में कितने हैं भाई 70%, ठीक है। जब पास इतने हैं तो बताइए फेल कितने रहे होंगे, अर्थात अनुत्तीर्ण, ठीक है। जब 60% पास हुए तो 40%, सीधी सी बात है क्योंकि अपने आप में 100 होते हैं, तो 60 में से 40, 60 40 जब तो 100 होने हैं, इधर 70।
तो यहाँ फेल कितने रहेंगे 30%, 70 30 तभी तो 100 होंगे, यानी कि 100 में से 70 हटाए तभी तो 30 आया। परंतु इसने कहा कि 20% विद्यार्थी क्या थे जो दोनों में फेल थे। दोनों में फेल का मतलब है कि ये भी फेल है और ये इधर भी फेल है। तो या तो हम यहां से करेंगे कि भाई केवल फेल निकालने किसमें, अंग्रेजी में, तो 20 घटा दें 40 में से 20 रहेगा। इसी प्रकार क्या करें हम 30 में से 20 घटा दें तो 10 रहेगा, 20 ये 10 ये और 20 ये दोनों वाले फेल, तो कुछ परसेंटेज, ठीक है। या फिर कैसे करते हैं कि सभी को जोड़ दीजिए, तो देखें 40 30 कितना रहा 70। परंतु अगर हम देखें कि भाई 20 तो ये यहां भी थे और 20 इधर भी थे, 20 दोनों में गिने गए। अगर हम किसी संख्या को बार बार गिने या 2 बार गिन लें, किसी संख्या को 2 बार गिन लें तो वो क्या होगी, गलत होगी, क्योंकि कोई भी व्यक्ति हो, बच्चा एक है तो गिना भी एक बार जाना चाहिए। पर ये क्या हुआ 20 यहां भी और इधर भी दोनों में गिना गया, तो जब 20 दोनों में गिना गया तो एक बार का हटा देते हैं, तो टोटल मिला के जो कुल फेल रहे वो कितने थे 50। अब हम देखते हैं यहां हमें जो विद्यार्थियों की संख्या दी गई है वो 2500 है, और वो भी किसकी है, उत्तीर्ण की, जबकि ये कौन है, फेल है। तो पास कितने होंगे या उत्तीर्ण परसेंटेज कितनी होगी, भाई 100 होते हैं, फेल 50 हैं, तो 50 ही क्या हो गए, पास हो गए। अब ये 50% ही किसके इक्वल है, 2500 के, क्योंकि उत्तीर्ण विद्यार्थी 2500 हैं। तो देखिए 1% की वैल्यू क्या होगी 50, तो इस प्रकार विद्यार्थी तो अपने आप में 100% होते हैं, तो वैल्यू कितनी रहेगी 5000। ठीक है। तो देखिए भाइयों, मैंने आज जो सवाल कराए हैं आपको परसेंटेज के परीक्षा संबंधी सवाल कराए हैं, ठीक है, और उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को खूब पसंद आएंगे। तो इसी के साथ आज का हम अपना यहीं पे वीडियो का अंत कर रहे हैं, ठीक है भाई, धन्यवाद।